सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वीकली मास्टरमाइंड क्लास। और आज का जो टॉपिक है वो है हाउ रेकी वर्क्स एंड व्हाई इट शुड नॉट बी गिवन एज फ्री। ओके, सो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं इस बात को फिर से रिवाइज करा दूं आप सब लोगों को। 6 स्टेप्स टू अचीव HFL। HFL मींस होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल। प्रैक्टिस RMP कंटिन्यूअसली। स्टार्ट टेकिंग एक्शंस फास्टर। जब आप RMP प्रैक्टिस करते हो तो आपका एक्शन डिसीजन टेकिंग जो होता है वो फास्टर हो जाता है और आपको एक्शंस लेने हैं, जो कि मैं आपको करवाता रहता हूं टाइम टू टाइम। हैव क्लैरिटी इन योर गोल्स एंड विजन। आपको गोल्स और विजन को लेके काम करना होगा। चेक योरसेल्फ ऑन डेली बेसिस फॉर ग्रोथ। आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है, जो भी आपका गोल है उससे रिलेटेड आपको चेक करते रहना है। और आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है, MSI क्रिएट करना है, सो दैट आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सको। क्योंकि जब तक आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट होते हैं, आप फाइनेंशियली फ्री कभी नहीं हो सकते। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की बात करता हूं, जो धीरे धीरे आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड व्हेनेवर पॉसिबल गिव बैक टू नेचर। चैरिटी भी करते रहना है। सो ये 6 स्टेप्स है होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल का, जो मैंने आपको याद दिलाया। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। नाउ रेकी कैसे काम करता है और ये क्यों नहीं फ्री में देना चाहिए। सबसे पहले तो समझें कि रेकी इज एन एनर्जी हीलिंग सिस्टम एंड इट वर्क्स ऑन एनर्जी लेवल। ओके, जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो वो एनर्जी हमारे बॉडी में अगर कहीं है तो वो एनर्जी अंदर से क्रिएट होती है और वो आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट होता है और उसी से हमारी लाइफ बनती या बिगड़ती है। ओके, सो हमें इस चीज पे ही काम करना है और रेकी एनर्जी लेवल पर ही काम करता है। फाइन। जब हम बात करते हैं कि ये हमारे कर्मों से होता है, तो कर्म हमारे 2 टाइप के कर्म होते हैं। एक होता है पास्ट लाइफ कर्मा, दूसरा होता है प्रेजेंट लाइफ कर्मा। लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था। पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड मैंने कहानी भी सुनाई थी और मैं बोलता हूं कि यू शुड नॉट बॉदर अबाउट योर पास्ट लाइफ कर्मा। पास्ट लाइफ के बारे में हम ज्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि पास्ट लाइफ ना हमें याद है, ना हमें उसके बारे में ज्यादा सोचना है। अभी आपके पास जो है वो है प्रेजेंट लाइफ और इसी से रिलेटेड आपको ज्यादा सोचनी चाहिए। इसी को ही आपको बेटर बनाना है और यही आपके पास है। दिस इज ओनली यू हैव टू वर्क ऑन डेली बेसिस। आपको पास्ट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा जो है वो है आपको माइंड में उसे याद नहीं है, तो उसे वैसे ही रहने दें। लेकिन जब आपको प्रेजेंट लाइफ की बात करते हैं, जैसे हम लोग अभी प्रेजेंट लाइफ में हैं, तो हम इस प्रेजेंट लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, हम उस पर काम कर सकते हैं। और रेकी इसी पर्टिकुलर सिस्टम को आपके लिए बेहतर बनाता है कि आप अपने कर्मों को कैसे बेटर बनाओ कि आपकी लाइफ जो है वो बेटर से बेस्ट होती चली जाए, और ये किया जा सकता है। सो हम इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ही हम काम करेंगे, इसी ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे कि हम कैसे अपनी प्रेजेंट लाइफ को बेटर बनाएं एंड देन फ्यूचर हम खुद क्रिएट करें, डेस्टिनी को हम खुद बना ले। ये हमारे हाथ में है और ये किया जा सकता है विद रेकी एंड माइंड पावर। सो रेकी कैसे काम करता है उसी चीज पे हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कर्मा की बात करेंगे। जब हमारे कर्म, हम सोचते हैं कि हमारे कर्म है, ये कर्मों का फल है, तो कर्म जो है 4 चीजों से मिलके बनता है। पहला है आपकी सोच, दूसरा है आपके भाव, तीसरा है आपके अपने विश्वास, और चौथा है आपके अपने एक्शंस, मतलब आपने क्या कर्म किया, मतलब किस टाइप से एक्शन लिया। तो ये 4 चीजें जब आप करते हो साइमल्टेनियसली, एक एक चीज होता रहता है, क्योंकि आप अच्छे सोचते हो तो अच्छे फीलिंग आती है, एक अच्छा बिलीफ बनता है, और उसके बाद आप जो काम करते हो वो अच्छा ही होता है। लेकिन इसके ऑपोजिट, जब आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव फीलिंग आती है, एक नेगेटिव बिलीफ बनता है, और जब आप काम करते हो तो वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, वो नेगेटिव ही होता है। इसीलिए आपको या तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है या तो आपको नेगेटिव और रिजल्ट मिलता है। ओके, सो ये जो कर्मा है, कर्मा ये 4 चीजों से मिलके बन रहा है। सो हम रेकी की जब बात करते हैं तो रेकी हीलिंग सिस्टम जो है आपको 4 तरीके से हील करता है ना, उसको 4 तरीके से ये काम करता है। एक तो ये आपको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब आपके अंदर जो टॉक्सिन्स है, किसी भी टाइप की टॉक्सिन्स आपके अंदर जमा हुआ है, चाहे वो फिजिकल रूप में टॉक्सिन्स हो या एनर्जेटिक रूप में टॉक्सिन्स हो, उन गंदगी को, उस नेगेटिव एनर्जी को, उस चीज को बाहर निकाल देता है। इसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा, आपको अनब्लॉक करता है, मतलब आपके अंदर किसी भी टाइप की ब्लॉकेज हो, किसी भी टाइप की ब्लॉकेज हो, उस ब्लॉकेज को दूर करने में ये पूरी तरह से मदद करता है, अनब्लॉक करता है। देन ये आपको बैलेंस करता है।
आपके चक्रों को बैलेंस करता है, आपके माइंड को बैलेंस करता है। और जब आप पूरी तरह से बैलेंस होते हैं, अंदर से पूरी तरह से प्यूरिफाइड होते हैं, ब्लॉक अनब्लॉकिंग होके आप पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं, तो आपके अंदर का एक ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम हमारे बॉडी का एक बहुत अच्छा सिस्टम है, जो ऊपर वाले ने हमारे अंदर प्री इंस्टॉल किया हुआ है कि पैदा होते ही आप उसी के साथ में ही आप जीते हो, उसी के साथ रहते हो। बस वो हमारी ही अपनी सोच, हमारे भाव, हमारे हमारे अपने बिलीफ और अलग टाइप के कर्मों की वजह से सब साइड हो जाता है, वो दब जाता है। सोच नेगेटिव होगी डेफिनेटली, तो नेगेटिव भाव होते हैं, नेगेटिव बिलीफ होते हैं, और उसी से आप नेगेटिव कर्म करते हो। लाइक अगर कोई बीमार है, उसको मान लो कैंसर हुआ है, तो डेफिनेटली उसकी सोच नेगेटिविटी में होगी, उसका कोई ना कोई भाव प्रॉब्लम में होगा, डेफिनेटली उसके कोई अंदर नेगेटिव बिलीफ रहे होंगे कि बीमार पड़ते हैं, बीमार होते हैं, लोग मरते हैं, कैंसर होता है, इस टाइप के कुछ बिलीफ होंगे। एंड देन वो गलत रहन सहन और गलत खान पान में भी होगा। उसी को कर्मा बोलते हैं कि गलत खान पान किया होगा, गलत रहन सहन की होगी, और उसकी वजह से उसे कैंसर हुआ है। अब देखने वाली बात है कि कैंसर जब किसी के घर में होता है, मान लो कि किसी के परिवार में 5 लोग हैं और उसमें से एक को कैंसर हुआ है, तो अगर खान पान की वजह से और रहन सहन की वजह से कैंसर हुआ है, तो पांचों फैमिली मेंबर्स को कैंसर होना चाहिए था, क्योंकि सभी लोग वही खाना खा रहे हैं और कमोबेश सभी लोगों का रहन सहन एक ही जैसा है, क्योंकि एक ही घर में है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक फैमिली मेंबर को कैंसर हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे और भी चीजें फैक्टर है जो वहां पे काम कर रहा है, वो है उसके अलग टाइप के कर्म। क्या? उसकी सोच नेगेटिव होगी, भाव हमेशा कुछ ना कुछ लो कर रहा होगा, नेगेटिव होगा, बुरा सोच रहा होगा, और हमेशा अपने लिए दूसरों के प्रति कुछ भाव गलत होंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, जिससे उसके अंदर एक नेगेटिव बिलीफ बन गया होगा। और इसीलिए जब वो थोड़ा थोड़ा बीमार पड़ने लगे, तो उसमें एक नेगेटिव बिलीफ आ गया कि और ज्यादा बीमार हो सकते हैं, और ज्यादा बीमार हो सकते हैं, और ऐसा करते 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 उसको कैंसर हो गया। सो कैंसर खान पान से हुआ है या फिर पर्यावरण से हुआ है, तो पांचों फैमिली मेंबर्स को होना चाहिए था। एक को क्यों हुआ? क्योंकि उसके कर्मा की वजह से उसे कैंसर हुआ। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे ये काम करता है ना। जब हम रेकी की बात करते हैं, तो रेकी ये अलग अलग 4 चीजें हैं, उन सबको साफ करना शुरू करता है, उसकी सोच को बदलना शुरू करता है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ 1 महीने से लेकर 3 महीने लगातार, तो आपकी पहले तो माइंड चेंज होता है, थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होने लगता है। जब भी आप अपनी हीलिंग करते हो, बैठ के आराम से रिलैक्स करके आप हीलिंग करते हो, तो आपके अंदर जब रेकी जाती है, तो आपके अंदर के नेगेटिविटी को दूर करता है, आपको पॉजिटिव बनाता है, आपको माइंड को पॉजिटिव बनाता है, और आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक रास्ता बनाता है। ओके, तो आपके थॉट्स अच्छे हो जाते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम में भी पॉजिटिविटी आती है, आप अच्छा महसूस करते हो, फील करते हो, और जब आप एक्शन लेते हो, तो एक्शंस भी पॉजिटिव होता है। क्योंकि मैं आपको रेकी एंड माइंड पावर एक्टिविटीज देता हूं, जो कि पॉजिटिव एक्टिविटीज होता है। सुबह से लेकर रात तक कई सारे एक्टिविटीज है, जब उन सबको करते हो, तो आप अंदर से प्यूरिफाइड होते हो। थॉट, इमोशन, बिलीफ एंड एक्शन पे 100% काम होता है, और आपका अंदर का ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे आप डिटॉक्स होते हो, आप पूरी तरह से बैलेंस होते हो, अनब्लॉक होते हो, एंड देन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। और जब आप चक्रों को हील कर रहे होंगे, जो डेली बेसिस पर होता है, तो उन चक्रों से रिलेटेड जो भी सिचुएशंस है, वो भी ठीक होने लगता है। लाइक आपका थर्ड आई पॉजिटिव होता है, बैलेंस होता है, तो अच्छा सोचते हो, अच्छे भाव होते हैं, अच्छे से डिसीजन ले पाते हो, अच्छे अवसरों को पहचान पाते हो और उसके ऊपर काम करते हो। लाइक फिर आपका जब रूट चक्र एक्टिवेट होता है, तो रूट चक्र के एक्टिवेट होने से आपको अच्छे अवसर मिलते हैं, काम करने की ललक होती है, लगातार उस पर अच्छे से काम करते हो, अच्छे विश्वास के साथ जब आप पॉजिटिव होकर काम करते हो, तो आपको उसमें सफलता मिलती है और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है। इसी तरीके से आपके कई सारे ब्लॉकेजेस होंगे, किसी को फिजिकल बीमारी होगी, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, चाहे वो सर दर्द हो या कैंसर हो। ओके, आपको कोई मेंटल स्ट्रेस होगा, मेंटल टाइप की कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसमें आप स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन सोच सकते हो कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ठीक हो जाता है, क्योंकि उसी को ये एड्रेस करता है। अगर आपको कोई इमोशनल इश्यूज हैं, आपको गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, जेलसी होती है, किसी से आपको बहुत ज्यादा लो फील होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, किसी के साथ आपको रिश्तों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे किसी के साथ हो, उसे भी ठीक किया जा सकता है जब हम रेकी एंड माइंड पावर को प्रैक्टिस करके उस पर्टिकुलर चक्र को एक्टिवेट करते हैं, जो कि
स्वादिष्ठान चक्र होता है। जब हमारे स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होता है तो हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं। रूट चक्र अच्छा होता है तो हमारी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आने लगती है। थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं। हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है तो आप फुल ऑफ लव फील करते हो, आप एक लव मैग्नेट बनते हो। लाइकवाइज अलग अलग चक्रों पर यह असर करता है, बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और आप लगातार जब उस पर प्रैक्टिस करते हैं, काम करते हैं, तो वो 100% आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और वो सारे एस्पेक्ट्स, आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स को ये ठीक कर सकता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप जब देखोगे कि लाइफ की जितने भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, उन सब प्रॉब्लम्स को आप रेकी एंड माइंड पावर से ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इस पे लगातार काम करो। ये ना सोचो कि एक ही दिन में सब कुछ होगा, क्योंकि एक दिन में ना प्रॉब्लम आपके साथ आई हुई है, ना एक दिन में वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आपको ये देखना है कि ये धीरे धीरे ठीक होता है। पहले से ही मान के चलना है कि धीरे धीरे ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे भी कितना टाइम लगेगा वो हम अभी बात कर लेंगे, आपसे पूछ लेंगे। ये आपके 5 अलग अलग एस्पेक्ट्स को ठीक कर सकता है, अलग अलग 5 पहलू को ठीक कर सकता है। फिजिकल, मैंने बताया कि कोई भी बीमारी हो, ऐसी कोई बीमारी जो आपके जन्म लेने के बाद आपको हुआ है, वो सारी बीमारी ठीक हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन मैंने बता दिया। इमोशनल एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। एंड देन स्पिरिचुअल प्रॉब्लम में कि आप कनेक्टेड फील नहीं करते और हैप्पी हैप्पी फील नहीं करते, वो भी ठीक हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक हो सकता है। ओके, सो जस्ट जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा कि ये जो 5 प्रॉब्लम मैंने बताया कि जो ठीक होता है, यहाँ जितने भी आरएमपी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज जल्दी जल्दी टाइप करके बताइएगा कि आपका फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से फर्स्ट लेटर लिखिए और बताइए कि वो कितने दिन में ठीक हुआ है। जस्ट टाइप करके बताएं। फिजिकल प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम था, टाइप करके लिखिए। ओके, फिजिकल प्रॉब्लम कितना, कौन सा प्रॉब्लम था जो आपका ठीक हुआ है। मेंटल कोई प्रॉब्लम था तो वो कितने दिनों में ठीक हुआ है। अगर आपका कोई इमोशनल प्रॉब्लम था, रिलेशनशिप कैसे ठीक हुआ। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम था तो वो कितने दिन में ठीक हुआ, टाइप करके बताइएगा। ओके, उमेश ने कहा मेंटल प्रॉब्लम 45 डेज में ठीक हुआ है, वेरी गुड। एंगर 15 डेज में ठीक हुआ है। मेंटल प्रॉब्लम 30 डेज में ईशा का ठीक हुआ है। डिप्रेशन एंजाइटी ठीक हुआ है। मीनू का कितने दिन में नहीं बताया लेकिन ठीक हुआ, बहुत बड़ी बात है। 15 डेज में उनका मेंटल प्रॉब्लम, राइट। 3 डेज में मीनू का कुछ ठीक हुआ है, समथिंग 60% ठीक हुआ है। ओके, स्पॉन्डिलाइटिस ये फिजिकल प्रॉब्लम है जो ठीक हुआ है। ओके, इमोशनल 15 डेज, स्किन डिजीज 10 डेज में ठीक हुआ है। लेग पेन 5 डेज में, वेरी गुड। सीवियर हेडेक 2 मंथ्स, डिप्रेशन 3 मंथ्स। ओके, 2 से 3 महीने में फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन बहुत बड़ी बात है कि ठीक हुआ है। डिप्रेशन 20 डेज में मोनाक का ठीक हुआ है। मेंटल डिप्रेशन 1 महीने में शिवानी का ठीक हुआ है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तीनों ही ठीक हुए हैं महीने से लेकर 3 महीने में। वर्षा पांडे कह रहे हैं, वर्षा पांडे का इमोशनल प्रॉब्लम 20 डेज में ठीक हुआ है। 45 डेज में डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर महेश का ठीक हुआ है। डिप्रेशन 15 डेज में ठीक हुआ है। बैक पेन ठीक हुआ है आरती का। प्रभात का 30 डेज में प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। हेडेक 30 दिन में, 10 डेज में। मैं मान के चलता हूं, मतलब मैक्सिमम लोगों की बात करेंगे तो नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन या फिर बैक पेन या फिर कोई सीवियर टाइप की पेन है या फिर कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक हो रहा है। किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है तो टाइप कीजिएगा फाइनेंशियल एंड कितने दिनों में आपको लगता है कि सॉल्व हुआ है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे टाइप कीजिएगा। एंजाइटी एंड डिप्रेशन 90% क्योर्ड इन 2.5 महीने में। प्रीति भट्टाचार्य बोल रही है क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन 90% ठीक हुआ है करीब 2.5 महीने में। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रीति। डिप्रेशन ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी का सॉल्व हुआ है, एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, टाइप कीजिएगा एफ एंड कितने दिनों में ठीक हुआ है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ओके, 45 डेज, निधि गुप्ता। ओके, वेरी गुड। फाइनेंशियल प्रॉब्लम 45 डेज में ठीक हुआ है। लीवर एंड इमोशनल प्रॉब्लम 25 डेज। ओसीडी की बात कर रहे हैं सोनी, 30 डेज में। बहुत बड़ी बात है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक बहुत ही बड़ा एक मेंटल प्रॉब्लम है जिसमें कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट्स आते हैं और उस पे काबू कर पाई है सोनी, कर उसने ओनली 30 डेज में। ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम 11 मंथ्स में शिवानी, 11 एंड 0.4 मंथ्स शिवानी चैटर्जी। शिवानी का तो अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है ज्वाइन किया हुआ है। शालू भटनागर ऑल पॉइंट्स ऑलमोस्ट 90% 6 मंथ्स में। 6 मंथ्स में शालू भटनागर की 5 के 5 एस्पेक्ट्स हील हुए हैं। सी से सोड। ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम 60 डेज में माधुरी का
अचीव हुआ है, जो भी प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ है। ब्रेन ट्यूमर का दर्द 1 हफ्ते में ठीक हुआ है। और शुगर, डायबिटीज ठीक हुआ है प्रवीण कुमार का 90%। दैट्स ग्रेट। प्रवीण, कितने दिनों में डायबिटीज ठीक हुआ है थोड़ा बताइएगा। क्रोनिक डिप्रेशन ओनली 15 डेज में दीदी गुप्ता का ठीक हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। लिवर प्रॉब्लम एंड डिप्रेशन ठीक हुआ है, वेरी गुड हिमांशु कुंडे, बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाह रहा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये जो पर्टिकुलर हीलिंग की बात की, इसमें हमारी सक्सेस दिख रहा है, हम लोग इस पे काम करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि व्हाई रेकी शुड नॉट बी गिवन और टेकन फॉर फ्री। ओके, कैसे, क्यों नहीं लेना चाहिए। हीलिंग होती है, आप अपनी तो हीलिंग कर पा रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने फैमिली मेंबर्स की हीलिंग करो, रिलेटिव्स की हीलिंग करो, किया जा सकता है। आप चाहें तो समाज में जाके लोगों की हीलिंग करो, 100% किया जा सकता है। सक्सेस आपको कम बेस मिलता ही मिलता है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को टाइम लगता है, डिपेंड्स कि वो कार्मिक ब्लॉकेज कितना डीप रूटेड है। लेकिन फिर भी हमने देखा कि महीने से 3 महीने में मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है ना। क्यों नहीं फ्री में करना चाहिए, इसके पीछे डॉक्टर मकाओसुई की वो कहानी मैं हल्का सा सुना देता हूँ। डॉक्टर मकाओसुई ने जब आज से 100 साल पहले रेकी की खोज की थी, और वो 21 डेज का उन्होंने फास्टिंग और मेडिटेशन किया, और उसके बाद वो शक्ति मिली, तो वो बहुत खुश हुए, बहुत ही थैंकफुल हुए भगवान के प्रति। उन्होंने बोला कि मुझे अब गरीबों की मदद करनी है, और उन्होंने जापान में एक झोपड़पट्टी को चुना, और उस झोपड़पट्टी में एक क्लिनिक बना के, अपने पैसों से क्लिनिक बना के, डेली उस पे बैठ के वो लोगों की, गरीबों की मदद करने लगे। तो उन्होंने बहुत मदद की। उन्होंने डेली बेसिस पर लोगों को देखना शुरू किया, डेली ओपीडी होता, लोग आते, लोगों को पूरा हीलिंग देते, ठीक करते, अच्छी अच्छी बातें करते, सलाह देते। ऐसे ही साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल बीत गए। 8 साल बीत गए और वो लगातार गरीबों की सेवा में लगे रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट। 8वें साल उनको अचानक एक रियलाइजेशन हुआ। उनके पास एक पेशेंट आया, और पेशेंट जब बैठा तो उसको बोला कि अरे तुम तो सो एंड सो हो ना, तुमको तो मैंने बहुत साल पहले हीलिंग दी थी, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। उसके बाद भी तुम आए तो थे, बाद में फिर अपने बारे में बताया था, तो मैंने कहा था कि काम धंधे कर लो, तो तुमने कुछ काम धंधा करना शुरू किया था। कैसे चल रहा है काम? बोले कि वो तो मैंने छोड़ दिया। तो तुमने तो शादी भी की थी, क्या हुआ तुम्हारी वाइफ का? बोले कि उसको भी मैंने छोड़ दिया। बोले कि क्यों? बोले कि मुझे वो जिम्मेदारी नहीं चाहिए, मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी नहीं है। फिर काम क्यों छोड़ दिया? बोले कि काम क्यों करूं, जब भीख मांग के काम चल सकती है तो मैं क्यों काम करूं। तीसरे मैंने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि भीख मांगने से ही मेरा काम चल रहा है। तो उनको अचानक रियलाइजेशन हुआ कि मैं शायद कुछ गलत कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जब मैं लगातार बैठ के लोगों की जिम्मेदारी लेके उनकी हीलिंग कर रहा हूँ, उनके कार्मिक ब्लॉकेजेस दूर कर रहा हूँ, लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, और वो ठीक हो ही नहीं रहे हैं। क्योंकि बार बार वो बीमार पड़ते तो उन्हीं के पास आके ठीक होते, लेकिन अपने सोच को, अपने विचार को, अपने कर्मों को चेंज नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, क्योंकि मैं इन लोगों को हीलिंग दे रहा हूं, तो ये अपनी तरफ से कुछ भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, और सब कुछ ये सोच के कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब तो ठीक कर ही देंगे, क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए वो अपनी तरीके से हर गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से सोच विचार, गलत तरीके का रहन सहन और गलत तरीके का काम करके अपने आप को बार बार बीमार पड़ा रहे थे, और बार बार ये ठीक कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करना ये गलत था, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तब तब उन्होंने फैसला किया कि अब मैं इस टाइप से फ्री की क्लिनिक नहीं चलाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा मैंने किया तो कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। उनके लिए तो ये होगा कि ये आएंगे, जब भी उनकी कोई प्रॉब्लम होगी तो ये साहब हैं, हीलिंग कर देंगे, ठीक कर देंगे। एक तरफ से ये ठीक करते जाएंगे, दूसरी तरफ से वो खराब करते जाएंगे, और ये सिलसिला अनंत काल तक चलता रहेगा, जिसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब एक ऐसा नियम होना चाहिए जिसमें कि सामने वाला जिम्मेदारी से समझे। तब जाके उन्होंने एनर्जी एक्सचेंज का नियम बनाया है कि जिसको भी हीलिंग लेनी है, उनको सामने से कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज के रूप में देना है। चाहे वो पैसे दे, चाहे वो को फल फ्रूट दे, चाहे वो कुछ भी दे, लेकिन उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो ये फ्री में नहीं मिलेगा। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि फ्री में नहीं लेने का कारण क्या हुआ। देखिए, जब भी आप कोई फ्री में चीज लेते हैं तो आपके ऊपर एक कर्जा आ जाता है, एक बोझ आ जाता है, और फिर आपको उसे उतारना ही पड़ता है, चाहे कैसे भी उतारो। इसीलिए हमारे सनातनी संस्कार में हमारे पास एक परंपरा है कि हमारे घर में जब भी कोई अवसर होता है, कोई ओकेजन होता है, जब किसी का बर्थडे होती है, किसी की शादी होती है, तो जब भी कोई गिफ्ट आता है,
या फिर कोई लिफाफा पकड़ाते हैं तो हम उसे रजिस्टर में नोट करते हैं। ओके, और नोट करने के बाद जब भी उनके पास उनके घर में ऐसा कोई ओकेजन होता है तो हम उस गिफ्ट का या उस लिफाफे में जो अमाउंट है उसके जैसा या उससे ज्यादा हम उन्हें रीपे करते हैं। और ऐसा नियम हर घर में है। कितने लोगों को याद आता है कि ऐसा नियम है? जस्ट टाइप कीजिएगा मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को याद आता है कि ऐसे संस्कार हमारे सनातनी धर्म में है? वो इसलिए रखा गया है कि हम किसी का भी कर्जा नहीं रखना चाहते। कोई हमें देता है तो उन्होंने खुशी खुशी दी है, इसका मतलब नहीं कि हम गरीब थे तो हमें मदद की है। उन्होंने खुशी खुशी एक गिफ्ट दिया है तो हमें भी वो वापस करना चाहिए। इससे एक प्रोस्पेरिटी का भाव आता है कि हम सिर्फ लेने वाले नहीं है, हम दे भी सकते हैं। सो लेना और देना ये दोनों ही प्रकृति का नियम है। जब भी आप कुछ लेते हो उसे आपको देना ही पड़ता है। इसीलिए जो चाहिए आपको जिंदगी में उसे पहले देना है और वो आपको एबंडेंस में मिलता है। इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज जो है हमें रखना पड़ता है। और जब रेकी की बात आती है तो एनर्जी एक्सचेंज मस्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मम्मी से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चे से पैसे मांग रहे हो, नहीं। वहां पे आपको एनर्जी एक्सचेंज की जरूरत नहीं है क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज ऑलरेडी हो रहा है। आपकी मम्मी है तो उनसे आपको ऑलरेडी बहुत कुछ मिला है तो आप उनको एवज में हीलिंग दे सकते हैं। आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, ऑलरेडी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, आप उनको दे सकते हो। बच्चे को आपकी जिम्मेदारी है, आपका प्यार है, आपका डीएनए है, आप उसको हीलिंग दे सकते हो। ऐसे ही आपके रिलेशन में कोई ऐसे होंगे जिनके साथ आपका कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज होता है तो वहां आपको पैसे लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप किसी अजनबी को, जब आप किसी ऐसे इंसान को जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, आपकी तरफ से कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, जब उनकी हीलिंग करके उनकी मदद करते हैं तो वहां पे एनर्जी एक्सचेंज होना लाजमी है, मैंडेटरी है। चाहे वो किसी भी तरीके से हो। अगर वो पैसे के अंदाज में है तो डेफिनेटली पैसे के रूप में आपको मिलना चाहिए। लेकिन अगर पैसे से नहीं मिल रहा है तो कुछ और तरीका, कोई और एक्सचेंज में होना चाहिए। चाहे तो वो कुछ चीज आपको दे दे, आपके नाम पे मंदिर में जाके कहीं पे दान कर दे, कहीं पे किसी को खाना खिला दे, गरीब की मदद कर दे, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए ताकि वो फ्री का उनके ऊपर बोझ न रहे, एनर्जी उनकी खराब ना हो और उससे उनका नुकसान ना हो। इसीलिए जब हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो हम अपने लिए नहीं करते कि हमें पैसा चाहिए, हम उनके लिए करते हैं कि आप फ्री हो जाओ। क्योंकि एनर्जी ब्लॉकेज वहां से शुरू हो जाती है जब एक कर्जा बन जाता है, एक बोझ बन जाता है कि अरे डॉक्टर साहब ने तो हीलिंग दी लेकिन हम नहीं दे पाए, तो आप कुछ ना कुछ दे सकते हैं। इस टाइप से इसमें एक सिस्टम है। तो एनर्जी एक्सचेंज इसीलिए जरूरी होता है। डॉक्टर मकाओ सुई को 8 साल के बाद रियलाइजेशन हुआ। मुझे भी कई साल तक मैंने भी कोशिश की, लेकिन अब जाके मुझे भी पता चला कि ये फ्री में नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम फ्री में करते हैं, नॉर्मली रेकी की बात करूंगा, तो सामने वाला कई बार इसे बहुत ही ज्यादा टेक इट ग्रांटेड ले लेता है और कई बार वो बोलते हैं कि अरे आपने क्या किया, आपने तो हीलिंग की नहीं, मैं तो दवाई ले रहा था उससे ठीक हुआ। तो जब हम एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं, जब हम उन्हें चार्ज करते हैं, तो फिर वो भी कमिटेड होते हैं, वो भी मानते हैं कि आप हीलिंग दे रहे हो और हम भी कमिटेड होकर उनको हीलिंग करते हैं। तो परस्पर दोनों तरफ से अच्छी एनर्जी बनती है, दोनों अच्छे से उसे एक्सेप्ट करते हैं और उससे रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस होते हैं। इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज रेकी हीलिंग सिस्टम में जरूरी होता है। होप एंड बिलीव कि आप लोगों को समझ में आया। समझ में आया तो यस टाइप कीजिएगा सभी लोग कि रेकी कैसे काम करता है, किन किन लेवल्स पे काम करता है, मैंने आपको बताया। और रेकी में एनर्जी एक्सचेंज क्यों जरूरी है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप एंड बिलीव कि आप लोगों को ये पर्टिकुलर नॉलेज काम आएगा। जो भी रेकी हीलर्स हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, आप अगर पर्सनल लेवल पे करते हो, कोई आप प्रोफेशनली नहीं कर रहे हो, तब भी कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एंड अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं तो 100% एनर्जी एक्सचेंज के साथ करेंगे तो आपकी जो हीलिंग होगी वो बहुत ही पावरफुल होगी, पॉजिटिव होगी। क्योंकि आप भी फ्री होके हीलिंग देते हैं और सामने वाला भी फ्री होके लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो बोझ नहीं होता है और वो कमिटेड होते हैं। आप भी रेस्पॉन्सिबल होते हो और देन हीलिंग बहुत अच्छे से काम करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आया। सो मैं अगले सेगमेंट में चलता हूं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।